राष्ट्रवादी पक्षातील खदखद उघड झाली आहे। पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंग यांनी सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीला आव्हान देणारी कायदेशीर नोटीस बजावली आहे। तर दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून एनडीएचे वेध लागल्याची चर्चा आहे। जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण बैठक झाल्याची माहिती आहे। बहुसंख्य आमदार एनडीए सोबत जायला तयार आहेत असं बोललं जात आहे। तर सुनेत्रा पवारांच्या अध्यक्षपदाला मात्र आता आव्हान देण्यात आलेलं आहे। मोठी बातमी समोर येते। राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची फेरनिवडणूक घ्या अशी मागणी सच्चिदानंद सिंग यांनी केलेली आहे। पक्षातूनच खरं तर ही मागणी करण्यात आलेली आहे। यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी आपल्यासोबत स्वतः राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह जी जोड़ले गेलेले आहेत। सच्चिदानंद जी, आपका स्वागत है जय महाराष्ट्र न्यूज चैनल में। आपने सुनेत्रा जी पवार की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का विरोध किया है, इसका मुख्य कारण क्या है? मैं सुनेत्रा बहनी पवार का विरोध नहीं किया, मैं उनके चुनाव पद्धति का विरोध किया। वो चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुए, उसमें कहीं न कहीं चूक हुआ है हम लोगों के द्वारा। उस चूक को सुधार करने के लिए मैं लीगल नोटिस दिया। बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना हमारे पार्टी में अमान्य है। बिना प्रेसिडेंट की अध्यक्षता के रेजोल्यूशन पास किए हुए, चुनाव आयोग को सूचना दिए हुए, मीटिंग जनरल काउंसिल में प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष चुन लेने से अध्यक्ष नहीं हो जाता है। इसलिए मैं उसको ठीक से और मजबूती से लीगलाइज करने के लिए मैं नोटिस दिया जी। सच्चिदानंद जी, क्या आपको इस नियुक्ति में कोई कमी या त्रुटि नजर आती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सुनेत्रा जी पवार इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं, सुनेत्रा बहनी पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार है। पवार साहब, अजीत पवार साहब का सारा लक्षण हमारे सुनेत्रा बहनी पवार में है। कार्य पद्धति, वो बहुत कुछ सीखे हैं उनसे, हम लोगों भी बहुत कुछ सीखे हैं। जनता को पवार साहब ने बहुत कुछ दिया है। ये तो हम लोगों के लिए काफी बेहद दुखद की बात है कि असामयिक दादा हम लोगों के साथ छोड़ गए। अब हम लोग को मिलजुल करके इस पार्टी को आगे बढ़ाना है। पार्टी 10 जून 1999 को बनी थी, तब से पार्टी अपना नीति और सिद्धांत पर कार्य कर रही है। कई एक बार सरकार पक्ष में भी गई, नेशनल लेवल पर भी गई और राष्ट्रीय और रीजनल लेवल पर भी गई। ऐसे परिस्थिति में इस बार का चुनाव जो हुआ बहनी का, ये चुनाव का तरीका सही नहीं है। इसका मैं लीगल नोटिस से सुधार के लिए आग्रह किया हूँ। कोई विरोध तो मैं नहीं किया हूँ और मुझे विश्वास है कि इसको हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बैठ करके इसको ठीक कर लेंगे। लीगल नोटिस का समय भी मैं 15 दिन दिया हूँ, जिसमें 3 दिन बीत गए हैं, 12 दिन और बाकी है। इसके पहले हमको समझ में आ रहा है कि 2-3 दिन में कुछ न कुछ नतीजा इसका निकल जाएगा और हम लोग कंक्रीट की तरह पार्टी के कानून को बांध के रखेंगे। मतलब आपकी राय से जो नियुक्ति हो चुकी है उसका तरीका गलत है, मात्र जो सुनेत्रा जी पवार उस पद पर बैठी हुई है वो सही है? सही है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव दूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा बहनी पवार को ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे दादा का सारा गुण उनमें है, भरपूर है। जनता का सेवा भी कर रहे हैं सरकार पक्ष में होकर के। जनता भी बहुत माने प्रिस्क्रिबेट कर रही है, बहुत खुश है। चाहे उत्तर भारत का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, सारे लोग संगठन से जुड़ रहे हैं। मैं संगठन का दायित्व देखता हूं। मैं झारखंड का राज्य प्रमुख हूँ, नेशनल सेक्रेटरी 3 टर्म का हूँ, 3 बार का हूँ। मैं बिहार का भी पर्यवेक्षक रहा हूँ और ये सब सारे लोग हमारे साथ हैं। मैं चुनाव भी लड़ा था बिहार में, झारखंड में भी लड़ा था, यूपी में लड़ा था, दिल्ली लड़ा, जम्मू कश्मीर लड़ा। दादा बहुत खुश थे, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए मैं लीगल नोटिस दिया हूँ। इसलिए दिया हूँ कि मैं पहले ही नेशनल कन्वेंशन होने से पूर्व संध्या पर 25 तारीख को मैं खत लिखा था कि जो कल चुनाव में हम लोग जा रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बिना हम अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते। अध्यक्ष चुनने का अधिकार किसको है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। अध्यक्ष चुनने का अधिकार किसको है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो लोग हैं वो सब मिलकर के तय करते हैं हम लोग। उसके बाद उसकी मोहर
स्वीकार व्यक्ति हम लोग नेशनल जो कन्वेंशन होता है उसमें हम लोग हाथ उठा करके लेते हैं, और उसके बाद जो अध्यक्षता करते हैं उस मीटिंग का, उनके द्वारा खत जाता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, रजिस्ट्रार को, कि हम लोगों ने अमुक आदमी को अध्यक्ष चुना है। लेकिन इस टीम में कहीं भी इलेक्शन कमीशन को खत नहीं दिया गया कि हम लोग किनको अध्यक्ष चुना। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई, और उसके बाद जो है एक नेशनल कमेटी का लिस्ट बन जाती है। वो लिस्ट चला जाता है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि बिना सूचना लिए वेबसाइट पर कैसे एक्सेप्ट कर लिए, जबकि जब हम नेशनल कन्वेंशन किए थे, नेशनल कन्वेंशन में जो अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही थी, वो एक खत लिख कर देंगे कि हम लोग नेशनल काउंसिल में हम लोग फलाने को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष चुना है, वो वैलिड हो जाएगा। अदरवाइज उस पर चिट्ठी दे देना अमान्य है। तो इसलिए मैं सवाल खड़ा किया हूँ, समय रहते बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं है। ये आपस में पार्टी के मजबूती के लिए मैं सवाल खड़ा किया। जी बिल्कुल, सच्चिदानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस संवाद के लिए।